तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1953 का टाइम दिखाया जाता है और हमें एक घर दिखाया जाता है और ये घर एलिस का था। इस घर में एलिस अपने माँ बाप के साथ रहती थी और एलिस के पास ऐसी पावर थी जिनसे वो आत्माओं को देख सकती थी। एक दिन वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उनके सारे खिलौने फैल रहे थे। वो अपनी माँ से कहती है ये सारे काम उस बच्चे की आत्मा करती है जो इनके घर में रहती है और उसकी माँ जानती है एलिस में ये पावर है, लेकिन उसके डैड ने कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगता था कि वो सबों को डराने के लिए झूठ बोल रही है और उसके भाई ने उसकी माँ से कहा कि मुझे रात में डर लगता है। तो एलिस की माँ ने उसको एक सीटी दी और कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम सीटी बजा देना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब वो दोनों सो रहे थे उस बच्चे की आत्मा उनके कमरे में आ जाती है जो इनके खिलौने फैला देती थी। फिर एलिस के भाई को वो आत्मा दिखती है और वो वही सीटी ढूंढता है तो वो उसे नहीं मिलती। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और एलिस से पूछते हैं क्या तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है? तो एलिस कहती है हाँ मैंने देखा है। फिर उसके डैड उसे नीचे ले जाकर बहुत मारते हैं और वो उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है और हमें डराती है क्योंकि उसके डैड उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। और अचानक बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती है। तभी एलिस को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा जो बेसमेंट में बना हुआ था। और दरवाजे के सुराग में से रोशनी निकल रही थी और ये आवाज भी वहीं से आ रही थी और उस दरवाजे की चाबी भी थी। एलिस उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे में से शैतानी आत्मा निकलती है और वो एलिस को अपने वश में कर लेती है। और उस चीज ने मेरी माँ को मार डाला जिसके बाद समय बीतता गया और एलिस अब बड़ी हो गई थी और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार एलिस खुद को मानती थी। एक दिन एलिस ने अपने घर पर एक लड़की को देखा जिसका रूप बहुत ही अजीब था। वो एक आत्मा थी जिसे सिर्फ एलिस ही देख सकती थी। एलिस ये बात अपने डैड को बताना चाहती थी लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसको मारने लगते हैं। इसलिए एलिस ने अपने डैड से लड़ाई की और एलिस ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एलिस ने अपने डैड और भाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने घर को छोड़कर चली गई। और अब हमें 2010 का समय दिखाया जाता है। फिर एलिस बूढ़ी हो जाती है और वो अपने दो दोस्तों के साथ रहती थी और एलिस उन लोगों की मदद करती थी जो भूतों से तंग आ चुके थे। आज एलिस को मेक्सिको से एक आदमी का फोन आया। उसने एलिस से कहा मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। जब एलिस अपने दोनों दोस्तों के साथ उस घर में गई तो एलिस उस घर को देखकर हैरान रह गई कि वही घर था जहाँ एलिस बचपन में रहती थी। फिर एलिस ने उस घर की जांच शुरू की। वहाँ उसे बहुत सी चीजें मिली जो उसके बचपन से जुड़ी हुई थी क्योंकि कई सालों से उस घर में कोई नहीं गया था। और उसे वो सीटी भी मिली थी जो उसकी माँ ने उसके भाई को दी थी। और तभी एक आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया और उस सीटी को मुझसे छीन लिया। फिर अगले दिन एलिस जांच करने के लिए कैफे में गई जहाँ पर उसे दो लड़कियाँ मिली इससे पहले कि वो उनसे बात करती। इसी बीच वहाँ एक आदमी आ गया जो कोई और नहीं बल्कि एलिस का भाई था। उसका भाई उससे बहुत नाराज था क्योंकि उसने उसको अपने डैड के पास अकेला छोड़ दिया था क्योंकि उसके डैड उसके भाई के साथ भी अच्छे से नहीं रहते थे। उसके भाई ने उस पर बहुत गुस्सा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। और एलिस जिन लड़कियों से मिली थी वो उसके भाई की बेटियां थी। एलिस ने वो सीटी की तस्वीर अपने भाई की बेटी को दे दी थी और यूँ कहती है इसे अपने डैड को दे देना। उस रात वो अपने घर पर वापस आ गई थी जहाँ पर वो जांच करने आई थी और उसके बचपन के घर में उसे वापस से वही सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी लेकिन जब वो उसके पास गई तो वो कोई दीवार नहीं बल्कि वो एक आवाज थी। उसने उसके डैड के पास रखी चाबियों से दरवाजा खोला तो उसे वो सीटी फर्श पर गिरी हुई मिलती है। उसने वहाँ एक लड़की को भी देखा जो एक इंसान थी। दरअसल जो आत्मा उसे उस घर तक लेकर आई थी वो एक अच्छी आत्मा थी जो इस लड़की की मदद करना चाहती थी। तभी वही आदमी वहाँ आता है जिसने एलिस को यहाँ बुलाया था जो इस घर का असली मालिक था लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी और उसने इस लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। दरअसल वही दरवाजा जो एलिस ने बचपन में खोला था उसमें से जो शैतानी आत्मा निकली थी तो उसी आत्मा ने इस घर के मालिक को भी अपने वश में कर लिया था और इस लड़की को भी कैद कर लिया था। इससे पहले घर का मालिक कुछ कहता तभी एलिस के दोस्त ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। जब एलिस पुलिस स्टेशन गई तो पूछताछ से पता चला कि जो लड़की एलिस को बेसमेंट में मिली थी उसे पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी और एलिस का भाई अपनी बेटियों के साथ उस घर में आया था जिस घर में वो बचपन में रहता था और ये वही घर था जहाँ हमेशा डरावनी चीजें होती थी। एलिस का भाई वहाँ पर वही सीटी लेने आता है जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी लेकिन गलती से उसकी बेटी बेसमेंट में चली जाती है और उस पर वो शैतानी आत्मा हमला कर देती है। उसने उसकी बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया था और वो असल दुनिया में कोमा में चली गई थी। अब एलिस अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब जब एलिस ने जांच की तो उसे सच्चाई का पता चल गया। एलिस को ये पता चला कि जब बचपन में उसने दरवाजा खोला था जिससे वो बुरी आत्मा आजाद हो गई जो दूसरी दुनिया से आई थी। उसने एलिस की माँ को मारने के बाद उसके डैड को अपने वश में कर लिया और फिर उसके डैड ने बुरे काम करना शुरू कर दिए। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार देते थे। जिस लड़की को उसने अपने घर में देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसे एलिस के डैड ने कैद कर लिया था। उसे किसी भी कीमत पर अपने भाई की बेटी को बचाना था। अब जब उसने खोजना शुरू किया तो उसे एक संदूक मिला। जैसे ही उसे खोला तो वो बहुत अजीब था। वो बुरी आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी उसने एलिस की गर्दन को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। फिर एलिस ने उस दुनिया में अपना बचपन देखा। छोटी एलिस ने एलिस को बताया वो आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां है।
है। तभी वो आत्मा पीछे से मेरे पास आई और उसने मेरा गला पकड़ लिया और असल दुनिया में एलिस भी कोमा में चली गई थी। वहाँ एलिस के भाई की दूसरी बेटी जो अपने डेट के बारे में बताती है, वो भी आत्माओं को देख सकती थी। वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी, इसलिए वो एलिस और उसकी बहन को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की की आत्मा से होती है जिसे एलिस ने आखिरी बार अपने घर में देखा था। वो उसे रोशनी देती है और कहती है तुम्हें उस दीवार के पास जाना है, और वो उस दरवाजे के पार आती है जहाँ पर कई सारे जेल बने हुए थे। उसी जेल में उस आत्मा ने एलिस को भी कैद कर रखा था और वहाँ एलिस ने अपने डेट को एक जेल से बाहर आते हुए देखा और उस आत्मा ने एलिस को भी खोल दिया और एलिस से कहा अपने बचपन का बदला ले लो, क्योंकि वो हमेशा एलिस के साथ बुरा व्यवहार करते थे। एलिस को गुस्सा आया और एलिस ने अपने डेट को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब एलिस अपने डेट को मार रही थी तो उस आत्मा को शक्ति मिल रही थी, क्योंकि जब भी इंसानों के बीच लड़ाई होती थी तो उस आत्मा को शक्ति मिलती थी। और जब एलिस के भाई की बेटी यहाँ आई तो उसने एलिस को रोका और उसकी स्टिक को भी तोड़ दिया, जिससे एलिस अपने डेट को मार रही थी। एलिस ने देखा कि उस आत्मा ने उसके भाई की बेटी की आत्मा को कैद कर लिया है। एलिस ने कहा कि वो उसके भाई की बेटी की आत्मा को छोड़ दे और एलिस की आत्मा को यही कैद कर ले। ये सुनकर वो आत्मा एलिस की आत्मा को मारने लगती है और साथ ही में एलिस के भाई की बेटी को भी मार रही थी, जिसे उस आत्मा ने पहले ही पकड़ लिया था। वहीं असल दुनिया में उसका शरीर भी खत्म हो रहा था। फिर उस दुनिया में जहाँ एलिस कैद थी, फिर एलिस के डेड ने उस आत्मा पर हमला किया तो उस आत्मा ने उसके डेड को भी मार डाला और उसके बाद उस आत्मा ने अपनी उंगलियों को एलिस के गले में डाल दिया। तभी एलिस के भाई की छोटी बेटी ने वो सीटी एलिस की तरफ फेंकी जो बचपन में एलिस की माँ ने एलिस के भाई को दी थी। जब एलिस ने वो सीटी बजाई तो एलिस की माँ वहाँ आ गई, उसने उस आत्मा को मार डाला। अब एलिस अपने भाई की बेटी की आत्मा को उसके शरीर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पर तभी एलिस को एक दरवाजा मिला जिसकी चाबियां एलिस के पास थी। फिर एलिस ने उस दरवाजे को खोला और वो अंदर चली गई। एलिस ने अपने बड़े भाई की बेटी का शरीर देखा। उसके बाद एलिस ने उसकी आत्मा को शरीर के अंदर भेज दिया। इसके साथ ही वो असल दुनिया में भी होश में आ गई है और एलिस की माँ ने एलिस से कहा तुम मेरी मौत का जिम्मेदार खुद को कभी भी मत समझना। ये कहकर वो आत्माओं की दुनिया में चली गई। उसके बाद एलिस और उसके भाई की छोटी बेटी को असल दुनिया में होश आ गया था, लेकिन वो बहुत जख्मी थे। इसके बाद वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। एलिस का भाई भी वहाँ था। फिर एलिस ने अपने भाई को वो सीटी दी जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में दी थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे और अपनी माँ को याद करने लगे थे। उसके बाद एक रात जब एलिस सो रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि एक घर में एक छोटा बच्चा है जो अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसे अपनी खिड़की पर एक लाल चेहरा दिखाई दिया जिसे एलिस भी देखकर डर गई थी और एलिस जग गई थी। तभी एलिस के पास उस बच्चे की माँ का फोन आया। उनका बेटा कोमा में चला गया था। वो बात सिर्फ एलिस जानती थी, क्योंकि बचपन में उस बच्चे के डैड ने एलिस की मदद की थी। उसने एलिस को आत्माओं से बचाया था और अब एलिस को उसे बचाना था, क्योंकि एलिस को लग रहा था कि उस बच्चे की आत्मा भी दूसरी दुनिया में कैद हो गई है। क्या एलिस इस बात का पता लगा पाएगी? और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।